विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं। परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म। भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। कांतु 200 आनंदगिरी ठीक। नारायण ब्रह्मसूत्र 1.4.10 का चल रहा है। आनंदगिरी टीका 253 पृष्ठ। सिद्धान्ते यथोक्त हेतुत्वं सिद्धान्ते यथोक्त हेतुनुपपत्तिं दोषमाह न हीति। सिद्धांत में यथोक्त हेतु में अनुपपत्ति रूप दोष को दर्शाते हुए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने नहीं परस्य ब्रह्मण सर्वभावापत्तिर्विज्ञान साध्या यह कहा। परब्रह्म तत्व जो है वह जगत का निमित्त और उपादान दोनों ही कारण सिद्ध है वेदांत प्रस्थान के अनुसार। सर्व रूपों में उसी की स्फूर्ति अभिव्यक्ति सर्ग दशा में सिद्ध है। महाप्रलय दशा में वह सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन सिद्धघन आनंद हो घन होकर अवशिष्ट रहता है। माया शक्ति भी उसमें तादात्म्यपन्न होकर ही महाप्रलय की दशा में अवशिष्ट रहती है। सृष्टि संरचना के समय माया शक्ति स्फुरित होती है। उसके द्वार से परमात्मा तत्व स्वयं को आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पार्थिव प्रपंच के रूप में तथा जीवों के शुभाशुभ कर्मों के द्वार से स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त करता है। यह अभिप्राय नहीं कहकर कहा। नहीं परस्य ब्रह्मण सर्वभावापत्तिर्विज्ञान साध्या। विज्ञान के द्वारा साध्य नहीं है, पूर्व सिद्धि ही है। विज्ञान के द्वारा उसका प्रकाश मात्र होता है। साधक को विज्ञान मात्र होता है कि ब्रह्म तत्व ही सर्व रूपों में अभिव्यक्त है।
जानाति इच्छति करोति में विज्ञान का पर्यवसान इच्छा में, इच्छा का पर्यवसान कर्म में होता है। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म तत्व पहले से ही सर्व रूपों में अभिव्यक्त है, स्फुरित है। केवल साधक को इस तथ्य का विज्ञान अपेक्षित है। साधक भी स्वतः निरुपाधिक धरातल पर ब्रह्म ही सिद्ध होता है। विज्ञान अब क्या कहा, हिरण्यगर्भस्य नोपदेशजन्य ज्ञानात् ब्रह्मभाव ससिद्धिं चतुष्टयम् इति स्मृतेः स्वाभाविक ज्ञानवत्वात् तत्सर्वम् अभवत् इति चोपदेशाधीसाध्योऽसौ श्रुतो न चासीत् इति अतीतकालावच्छेदस्त्रिकाले तस्मिन् युज्यते। यह का हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रह की बात कल चली। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि महाप्रलय में हिरण्यगर्भ ही शेष था। इसका अर्थ है कि महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने समष्टि सूक्ष्म प्रपंच में तादात्म्यापत्ति के बल पर स्वयं को हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्त किया। महाप्रलय में हिरण्यगर्भ ही शेष था ऐसा का नहीं कह सकते, क्योंकि हिरण्यगर्भ भी कार्य ब्रह्म ही सिद्ध होता है। व्यष्टि में विश्व की वैश्वानर रूपता सिद्ध है। जो व्यष्टि विश्व है उसी की वैश्वानर रूपता सिद्ध है। विश्व माने तुरीय कारण सूक्ष्म तत्व से सन्निहित व्यष्टि स्थूल भावापन्न जीव का नाम होता है विश्व। समष्टि भावापन्न जीव का नाम हो जाता है वैश्वानर। इस प्रकार फिर हिरण्यगर्भ इससे ऊपर है, कार्य ब्रह्म है। व्यष्टि में जिसको तेजस कहते हैं, समष्टि में उसी का नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है। तो विश्व या वैश्वानर की अभिव्यक्ति के पूर्व तो हिरण्यगर्भ तेजस की स्थिति मान्य है, लेकिन महाप्रलय में हिरण्यगर्भ ही शेष था ऐसा कहना ठीक नहीं, समझना ठीक नहीं। हिरण्यगर्भ जो है उपदेशजन्य ज्ञान से ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है, यह भी ठीक नहीं। ससिद्धिम चतुष्टयम 8वीं टिप्पणी में कहा गया ज्ञानादि चतुष्टयम। यह स्मृतेः स्वाभाविक ज्ञानवत्वात् तत्सर्वम् अभवत् इति चोपदेशाधीनधि साध्योऽसौ श्रुतो न चासीत् इति अतीतकालावच्छेदस्त्रिकाले तस्मिन् युज्यते। स्वाभाविक ज्ञानवत्वात् तत्सर्वम् अभवत् इति स्वाभाविक ज्ञान से संपन्न होने के कारण वह सर्वरूप में उल्लसित हुआ। अर्थात ज्ञान का उपयोग कर्म में नहीं करना पड़ा, जो स्वभाव से ही सर्वभावापन्न था ही, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान होने के कारण सर्वरूप था ही, केवल बोध मात्र से उसकी सर्वरूपता की सिद्धि हो गई। दशमस्तोमसी के समान जैसे 9 व्यक्तियों का नायक 9 व्यक्तियों को गिनने में अभिनिविष्ट हो जाए, अपने को 10वें के रूप में न समझे और रुदन करने लगे 10वां कहाँ गया। तो जानकार व्यक्ति पहले परोक्ष विधा से उपदेश करते हैं, 10मोस्ति शोक मत करो, मेरी बात पर विश्वास करो, 10वां है, महाराज कृपा करके बता जाइए दीजिए कहाँ है वो। बाद में कहते हैं 10मस्तोमसी, जिस 10वें को लेकर तुम विह्वल हो, 10वां कोई अन्य नहीं, गिनने वाला तुम स्वयं ही हो।
तो केवल वाक्यार्थ का बोध हो जाने पर ही, वस्तु स्थिति को हृदयंगम कर लेने पर ही शोक का निवारण हो जाता है, दसवें की प्राप्ति हो जाती। इसी प्रकार साधक का मौलिक स्वरूप तो ब्रह्म ही है। केवल वह जो ब्रह्म है सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान होने के कारण सर्वरूप ही है, इस तथ्य का बोध होने पर कोई भी साधक ब्रह्म भावापन्न हो ही जाता है, अर्थात अपनी ब्रह्म रूपता के विज्ञान के अमोघ प्रभाव से सर्वरूपों में मैं ही समुल्लसित हूँ, इस तथ्य का उसे ज्ञान हो जाता है। स्वाभाविक ज्ञानवत्वात् तत्सर्वम् अभवत् इति चोपदेशाधीन साध्यासौ श्रुतो न चासीत्। उपदेश के अधीन नहीं है, अर्थात उपदेश न होने पर भी व्यक्ति की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की सर्वरूपता सिद्धि है। विस्मृत कंठावरणवत, कंठ में कोई आभूषण हो, माला हो, भ्रम हो जाए कि माला खो गई, आभूषण खो गया, केवल स्मरण दिलाने की आवश्यकता है। ज्ञान मात्र से उस प्राप्ति हो जाती है, अप्राप्त है ही नहीं। इसी प्रकार से आत्मा की ब्रह्मरूपता पहले से सिद्ध है, ज्ञान मात्र से उसकी ब्रह्मरूपता सिद्ध हो जाती है। यह अभिप्राय है, कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। अज्ञान मात्र से जिसकी अप्राप्ति हो, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान क्या करता है? एक ही कारकता ज्ञान में सिद्ध है, अज्ञान और अज्ञानजन्य मिथ्या ज्ञान की अपनोदकता। अज्ञान और अज्ञानजन्य मिथ्या ज्ञान का अपनोदन करने में ज्ञान की सार्थकता है। ज्ञान जो होता है ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता, लेकिन ज्ञान में भी एक कारकता होती है, अतिरिक्त कारकता नहीं होती। वह कारकता क्या होती है? अज्ञान की निवारकता ज्ञान में होती है कारकता के रूप में, और अज्ञानजन्य मिथ्या ज्ञान की निवर्तकता भी ज्ञान में होती है, अतिरिक्त कारकता नहीं होती। तो हो गया एक ही साधे सद है। कोई कहे कि एक ही वरदान मान लो, 2-3 दिन ही दूंगा। चतुर व्यक्ति ऐसा वरदान मांगे कि एक में ही सबका सन्निवेश हो जाए। इसी प्रकार से ब्रह्म सर्वरूप है ही, आत्म तत्व का विज्ञान होने पर कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान होने के कारण मैं ही सर्वरूप में उल्लसित हूँ। उपदेश मात्र से सर्वभाव की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान की कारकता एक ही बात को लेकर चरितार्थ है, अज्ञान की निवारकता को लेकर, मिथ्या ज्ञान की निवारकता को लेकर अतिरिक्त कारकता नहीं है। यह कोई कहे मुझसे केवल एक काम करा लो, 10-20 नहीं। ऐसा काम उसे दे दो जिसके संपन्न होने पर सब काम पूर्ण हो जाए। ऐसे इसी प्रकार समझना चाहिए। स्वाभाविक ज्ञानवत्वा तत्सर्वम् अभवत् इति चोपदेशाधीन धीसाध्यासौ श्रुतो न चासीत् इति अतीत कालावच्छेद त्रिकाले तस्मिन् युज्यते। यह उपदेश के अधीन साध्यो सब साध्य है वह, श्रुतो न चासीत यह इति अतीत कालावच्छेद त्रिकाले तस्मिन् युज्यते। भूतकाल का वर्णन है, अतीत काल का वर्णन है, लेकिन समझ लेना चाहिए कि उसका संबंध तीनों कालों से है। महाप्रलय में जो शेष रहता है, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य होकर अवशिष्ट रहता है। सृष्टि की संरचना होने पर भी उसकी विद्यमानता रहती ही है, और स्थिति काल में भी उसकी विद्यमानता रहती है। उपलक्षण विधा से सदैव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य महाप्रलय में एकमात्र सत्तत्व ही अवशिष्ट था,
तब प्रश्न उठता है कि सृष्टि काल में तो जीव जगत जगदीश्वर तीन रूपों में उल्लसित होता है वह, तो सृष्टि काल में तो उसकी एक रूपता सिद्ध नहीं होती। इसका अर्थ है कि पंचदशी के अनुसार हमने पिछले दिनों बताया, कोई भी शक्ति होती है अपने समाश्रय शक्तिमान या शक्ति को अपनी विद्यमानता से जैसा द्वितीय करने में समर्थ नहीं होती, वहाँ अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को विविध रूपों में अभिव्यक्त करने पर भी किसी प्रकार के अनेकत्व के आधान में समर्थ नहीं होती, क्योंकि शक्ति का कार्य और शक्ति को लेकर शक्तिमान रूप जो शक्ति है उसमें किसी प्रकार के द्वैत की संप्राप्ति नहीं होती। जैसे कि पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने दृष्टांत दिया, मिट्टी में रहने वाली मृनिष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है वह अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्वती नहीं करती, यहाँ तक कि घट कुल्लर सकोरा इत्यादि सैकड़ों पात्रों की विद्यमानता होने पर भी कार्य संरचना की दशा में अपने आश्रय मृत तत्व को सद्वती नहीं करती। इसी प्रकार से परमात्मा तत्व जो महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन होकर शेष रहता है, महासर्ग की दशा में उसकी तीव्रता परिलक्षित होने पर भी वस्तुतः एक रूपता बनी ही रहती है। लंबा वाक्य हो गया, काशी से लेकर कहाँ तक, गंगोत्री तक। इसलिए हुआ अतीत कालावच्छेदस्ति काले तस्मिन् युज्यते। अतीत काल से अवच्छिन्न कहने पर भी वस्तुतः भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में उसकी विद्यमानता सिद्ध होती है। समवर्तते हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे जो कहा गया, उसमें समवर्तत अग्रे माने अग्रे का अर्थ है कि आगे की सृष्टि के पहले, अर्थात हिरण्यगर्भ के बाद में जो सृष्टि स्थूल प्रपंच उसको लेकर कहा गया। स्थूल प्रपंच के पूर्व में हिरण्यगर्भ ही था। स्थूल प्रपंच में तादात्म्य पंचेत धातु का नाम क्या होता है, वैश्वानर। यह हुआ पिछले दिनों हमने बताया कि कारण और कारण के जो गुण होते हैं, कारण का अर्थ उपादान कारण, उपादान कारण के जो गुण होते हैं कार्य में भी अनुगत होते हैं। जैसे कि आकाश और आकाशनिष्ठ जो गुण है वो वायु में आकाश और वायु तनिष्ठ गुण, अग्नि में आकाश वायु और अग्नि तनिष्ठ गुण, जल में आकाश वायु अग्नि जल तनिष्ठ गुण, पृथ्वी में अनुगत। ऐसे आकाश वायु जल पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तनिष्ठ जो गुण वो पार्थिव प्रपंच में भी अनुगत होते ही हैं, यह अभिप्राय। कारण अपने गुण के सहित उपादेय रूप कार्य में अनुगत होता है, यह अकाट्य सिद्धांत। त्रिकाले तस्मिन् युज्यते समवर्तते च जन्म मात्रम श्रूयते। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, यह टिप्पणी 11। ननु हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इति काल संबंधोपि तत्र श्रूयते इत्याशंक्या हिरण्यगर्भ इति। यह कहा हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने कहा शब्द का जो विन्यास होगा, वाक्य का शब्द समूह का नाम या शब्द का नाम वाक्य हो जाता है। एक शब्द भी विवक्षावसात वाक्य हो जाता है। श्रृणु सुनो, ये भी वाक्य हो गया। गच्छ, ये भी वाक्य हो गया।
इसी प्रकार से कहा तस्माद् ब्रह्मवाइदम अग्र कहाँ था काल सदैव सौम्येदमग्र आसीत में पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने प्रश्न उठाया। आसीत से तो काल का बोध होता है ना, तो सदैव कहाँ रह गया, काल भी हो गया। काल उसमें सत्य में द्वैत का आधान करेगा या नहीं? काल जो है सत्य में द्वैत का आधान करेगा या नहीं? सदैव आसित जब कहते हैं तो आसित शब्द से काल का ज्ञान तो होता ही है। सत्य था भी तो काल, सत्य और आसित काल विशेष का नाम हो गया, तो द्वैत की सिद्धि हो गई। सदैव कह दें तो वाक्य पूरा नहीं हुआ, आसित कर दे तो द्वैत का आधायक हो जाएगा काल। तो पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने कहा वाक्य विन्यास की यह क्षमता है और लाचारी भी है कि क्रिया कारक आदि का सन्निवेश किए बिना, काल का सन्निवेश किए बिना वाक्य की संरचना नहीं हो सकती। यद्यपि जो सत्य था वही आसित, लेकिन काल का प्रयोग कर दिया। महाप्रलय में सत्य ही था, तो काल को लेकर के उसमें द्वैत का आधान क्यों नहीं होगा? यह काल के संबंध में भी ठीक से ज्ञान होना चाहिए। काल के संबंध में, काल किसको कहते हैं? सूत्र संहिता के अनुसार कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंधः, माया और आत्मा के संबंध का नाम है काल। मौलिक काल का स्वरूप यही है। सूत्र संहिता का वचन है कालो मायात्म संबंधात। भाष्यकार विद्यानंद स्वामी माधवाचार्य जी ने लिखा, इसी को परिभाषा के रूप में परिवर्तित कर दिया। कालो मायात्म संबंधः, माया और आत्मा का संबंध ही काल है। संबंध जो होता है कम से कम दुष्ट होता है, दो के ऊपर निर्भर करता है। जैसे दो उंगलियों का संबंध, तो विवक्षावसात आत्मा या परमात्मा को भी काल कह सकते हैं। और माया, आत्मा की शक्ति को, माया को भी काल कह सकते हैं। दोनों के संबंध को दोनों के ऊपर डाल ही सकते हैं। दो उंगलियों का जो संबंध है, दो उंगलियों के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए माया ना हो, आत्मा या परमात्मा ना हो तो कालो मायात्म संबंध, कालो मायात्म संबंधात, माया और आत्मा के संबंध से काल की निष्पत्ति कैसे हो? मूल काल यही है। कौन? माया का नाम काल है, आत्मा का नाम काल है, दोनों के संयोग या संबंध का नाम काल है। यहाँ भी प्रश्न उठता है कि माया और आत्मा का संबंध या संयोग संभव भी है क्या? यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विधिवर्तन सभा। गीता का 13वां अध्याय। अब क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? प्रकृति। क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप क्या है? पुरुष। दोनों का संबंध बनेगा क्या? बनेगा? नहीं बनेगा तो वचन ही व्यर्थ जाएगा। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधिवर्तन सभा। प्रकृति पुरुषं चैव विधि नादि भावपि विकारां स गुणां चैव विधि प्रकृति संभवान। यही एक विशेषता है। क्या पुरुष भी निरवयव, प्रकृति भी निरवयव, निरवयव निरवयव और दोनों अनादि, दोनों को संयोग कैसे होगा? न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। प्रकृति या पुरुष का जब संयोग ही नहीं होगा तो आगे महदाधिकारियों की, आकाशाधिकारियों की निष्पत्ति कहाँ से होगी? आकाशाधिकारियों की निष्पत्ति नहीं होगी तो
जगत की संरचना कैसे होगी, यह सब प्रश्न उठता है। निरवयव निरवयव का संयोग नहीं होता, सावयव निरवयव का संयोग नहीं होता, प्रकृति भी निरवयव, पुरुष भी निरवयव, दोनों का संयोग कैसे सधेगा? संयोग ही नहीं सधेगा तो सृष्टि की संरचना कैसे होगी? यही है कहानी। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद्विधि भर्तर्षभ। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यन आदि वावपि। क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? प्रकृति। कई बार हमने बताया, महत्वपूर्ण चीज़ है। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? गीता में 16 विकृति या 8 प्रकृति। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशैकम च पंचचंद्री गोचरा। 16 माने 16 विकृति, 8 प्रकृति, क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया यह। उसमें भी मूल क्षेत्र कौन है? प्रकृति है ना। मूल क्षेत्र कौन है? प्रकृति है। मूल क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला मूल क्षेत्र कौन है? पुरुष। इसलिए गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भगवान ने निरूपण प्रारंभ किया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते तद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञिति तद्विधा। अंत में क्षेत्र का, बीच में क्या किया? क्षेत्र का क्षेत्रफल बताया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। अष्टधा प्रकृति 16 विकृति। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। ये सब तत्व नहीं है। तत्व तो इतना ही है, 8 प्रकृति और 16 विकृति, 24 बता दिया। लेकिन आगे चलकर प्रकृति में पुरुषं चैव विद्यन आदि भावपि। मूल प्रकृति को ही क्षेत्र मान लिया और मूल पुरुष को ही क्षेत्रज्ञ मान लिया। जब कोई व्यक्ति, हम आप प्रकृति को ही क्षेत्र समझेंगे, पुरुष को ही क्षेत्रज्ञ समझेंगे, तब हम एक होंगे या अनेक होंगे? बोलो भाई पूना वाले चैतन्य। बैठिए। एक होंगे तो परमात्मा से भिन्न होंगे या भिन्न होंगे? अभिन्न हो गए परमात्मा। घर में जाके यही कह देना परमात्मा हो गया, घर तो छोड़े हुए हैं। इसीलिए उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। यह कितना बड़ा ज्ञान। परमात्मा होकर, परमात्मा तत्व होकर ही अवशिष्ट रखने वाला ज्ञान है या नहीं? अरबों रुपये कोई न्योछावर करे तो ज्ञान पर क्या ज्ञान की फीस हो सकती है? अरबों रुपये भी ना। इसलिए कहा तो एकांत में बैठ कर धारणा करनी चाहिए ना कि क्षेत्र माने शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? 8 प्रकृति 16 विकृति। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन मूल क्षेत्र क्या है? प्रकृति जो त्रिगुणमयी है। मूल क्षेत्र क्या है? पुरुष। जिसने प्रकृति को ही मूल क्षेत्र समझ लिया और पुरुष को ही मूल क्षेत्रज्ञ समझ लिया, वह परमात्मा से भिन्न रहा या भिन्न हो गया? अपनी अभिन्नता रहे का बोध हो गया नहीं? जिस व्यक्ति ने प्रकृति को ही क्षेत्र समझ लिया, पुरुष को ही क्षेत्रज्ञ समझ लिया, उस व्यक्ति के दृष्टि में वो जो पुरुष हुआ वह परमात्मा स्वरूप सिद्ध हो गया या नहीं? इसीलिए भगवान ने कहा उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। लेकिन संसारी व्यक्तियों के सामने इन सब बातों को कहने की आवश्यकता नहीं, वो पागल ही मान लेंगे। पाठ में क्या हुआ? परमात्मा हो के माया हूँ, बस। तो लोग कहेंगे परमात्मा हो के आए हो, पागल हो के आए हो। इसलिए
समुझ मन ही मन रही है क्या? यह हुआ। समवर्तते च जन्मात्रम सूयते, जन्म का श्रवण है, लेकिन हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे, अग्रे माने महाप्रलय में केवल हिरण्यगर्भ ही था, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि महाप्रलय में तो अव्यक्त रहता है। अग्रे माने वैश्वानर की स्थूल पदार्थों में तादात्म्यापन्न वैश्वानर की अभिव्यक्ति के पूर्व हिरण्यगर्भ ही था, न कि महाप्रलय में। महाप्रलय में तो हिरण्यगर्भ का जो उपादान कारण है कौन है? अव्यक्त, अव्याकृत, अर्थात ईश्वर तत्व, तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म तत्व था महाप्रलय में। अग्रे का अर्थ यहाँ पर हुआ स्थूल प्रपंच की रचना के पूर्व। जन्मात्रम श्रूयते, कालात्मक तत्संबंध से, तो हम काल पर आ रहे थे। काल का अर्थ क्या हुआ? आत्मा अर्थात पुरुष और प्रकृति दोनों का संयोग काल है। कालो मायात्म संबंधात, यह मूल काल क्या है? माया और आत्मा का संबंध दुष्ट होता है, इसलिए माया पर भी काल का लक्षण चला गया और आत्मा या परमात्मा पर भी काल का लक्षण चला गया। मूल काल वही है, इसलिए कालोस्मिन लोकक्षयकृत प्रवृद्ध है। परमात्मा तत्व का नाम भी काल है, प्रकृति का नाम भी काल है, दोनों के संयोग का नाम भी काल है। वही काल नीचे उतरते 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 पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को सूर्य की रश्मि जितने क्षणों में छेक लेती है उसका नाम परमाणु काल हुआ। और सूर्य होंगे तब तो, महाप्रलय में तो सूर्य भी नहीं होते क्या? तो सूर्य की उत्पत्ति के बाद यह काल है, यानी पहले सूर्य हों तब उनकी रश्मियाँ इधर पृथ्वी जल तेज वायु की उत्पत्ति हो चुकी हो, फिर पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं उनको सूर्य की रश्मि छेंक ले, तब कौन सा काल होगा? ज्योतिषियों को आजकल मालूम ही नहीं। एक ज्योतिषी सब ने पूछा परमाणु काल का क्या स्वरूप है? चुप। भागवत में लिखा है परमाणु काल। अब आजकल के ज्योतिषियों को परमाणु काल का पता ही नहीं होता। पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं उनको सूर्य की रश्मि जितने क्षण में छेक ले उस काल का नाम होता है परमाणु काल। सबसे स्वल्प काल है परमाणु काल। और ब्रह्मा जी की आयु है द्विपरार्ध। ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम होता है परार्ध। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु का नाम होता है द्विपरार्ध। आजकल ब्रह्मा जी मिल जाएं तो आधी आयु पार कर चुके हैं। ब्राह्मणों द्वितीय परार्ध है क्या? ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध प्रारंभ हुआ है। आजकल ब्रह्मा जी 50 साल से अधिक हो गए, हमसे कम ही हो गए हम लोग। आजकल जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं ब्राह्मणों द्वितीय परार्ध कहते हैं ना। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु कितनी होगी? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। उसमें तो हम लोग शरीर की दृष्टि से लाखों बार रहा। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु कितनी होगी पंडित जी? जब चल रहा था 31 नील 10 खरब, ठीक कहा, 40 अरब वर्ष। पूरी सृष्टि की कितनी आयु? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। आजकल नील खरब ये सब संख्या पढ़ाते ही नहीं। इस समय पृथ्वी की आयु 1 अरब 97 करोड़ 29,49,124 वर्ष। कहो भृगु जी, इस समय पृथ्वी की आयु कितनी है? 1 अरब कहाँ से निकाला? गीता के 8वें अध्याय।
वो 8वें अध्याय में लिखा नहीं है गणित के द्वारा। 1,97,29,49,124 वर्षों की 23 है ना ये, तो 124 वर्षों की पृथ्वी हो गई। यह जो सृष्टि है समय, सृष्टि की आयु कितनी हो गई? 1,97,29,49,124 वर्ष। हाँ क्या एक वृंदा शरणावती कोटि एक क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे हैं? एक वृंदा शरणावती कोटि अष्टालाख्यात वर्तन सृष्टि का वृंद है, एक वृंदा शरणावती कोटि। क्या कहते हैं? कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा आता है। एक वृंदा शरणावती कोटि अष्टालाख्यात कहते हैं। वृंद का निलय औरत को ही वृंद कहते हैं क्या? अच्छा वो नारायण 1,97,29,49,124 वर्ष की सृष्टि है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी? 31,10,40,000 वर्ष। तो अभी ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो गई? ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 50 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 51वें वर्ष में हैं। संवर्तते थे न जन्म मात्रम श्रूयते, जहाँ हिरण्यगर्भ का वर्णन है। हिरण्यगर्भ तो महाप्रलय में नहीं रहता है, अर्थात वैश्वानर की स्थूल प्रपंच की उसमें तादात्म्यपन्न की अभिव्यक्ति के पूर्व हिरण्यगर्भ भी था। संवर्तते च जन्म मात्रम श्रूयते यह हुआ। कालात्मक तत्संबंध से स्वाश्रय पराहतत्वात् मनुष्याणां प्रकृतत्वाच्च न परम ब्रह्मेह ब्रह्म शब्दम इति अपरितोषाद वृत्तिकार मतम हित्वा ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुषो निर्दिश्यत इति भर्ति प्रपंचोक्ति आश्रित्य तन्मतमाह यह का मनुष्य थी। पूर्व टीकाकारों में एक से असहमति एक से सहमति को दिखाते हुए भगवान भाष्यकार ने उक्त प्रकार से तथ्य का प्रतिपादन किया। कालात्मके तत्संबंधस्य स्वाश्रय पराहतत्वात् यह हुआ। मनुष्याणां प्रकृतित्वाच्च न परम ब्रह्मेह ब्रह्म शब्दम इति अपरितोषात् वृत्तिकार मतम हित्वा, वृत्तिकार के मत को छोड़ करके ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुषो निर्दिश्यते इति। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मभावी पुरुष, अर्थात जिसको तत्वज्ञान के बल पर अपनी ब्रह्मरूपता का ज्ञान होगा। निर्दिश्यता इति भर्ति प्रपंच से सहमति दिखाते हुए इस प्रकार का तन्मत महा मनुष्य थी यह हुआ। सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्त इति मनुष्याः प्रकृताः तेषां चाभ्युदय निश्चय साधने विशेषतो अधिकार इत्युक्तम्। क्या कहा? सर्वं भविष्यन्तो, हम सब हो जाएंगे। मनुष्या मन्यन्ते, इस प्रकार मनुष्य की मान्यता होती है। तो यहाँ मनुष्या क्यों कहा? प्रकृता तेषां चाभ्युदय, मनुष्य जो हैं वो प्रकृत हैं। प्रकृत माने प्राप्त, संदर्भ में प्राप्त। उनका नाम क्यों लिया? मनुष्य की विशेषता यह है कि वो अभ्युदय निश्चयस दोनों में अधिकृत हैं। मनुष्य जीवन में हम चाहें तो भोग अर्जन तो कर ही सकते हैं, करते ही हैं। अभ्युदय अर्थात मोक्ष की सिद्धि भी मनुष्य जीवन में संभव है। इसलिए यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र है यह, जिससे अभ्युदय निश्चय दोनों की सिद्धि हो। अभ्युदय का अर्थ लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष ही करें या कुछ और भी करें, इस पर वैशेषिक दर्शन के टीकाकारों ने विचार किया। निश्रेयस के अभिमुख अभ्युदय का अर्थ करना चाहिए। क्या? लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष को ही अभ्युदय मानेंगे तो निश्रेयस में उसका उपयोग और विनियोग नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रसंगानुसार अभ्युदय का अर्थ क्या करेंगे?
निश्रेयस के सन्निकट हो, साधन चतुष्टय संपन्नता। या अभ्युदय, जिससे अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि हो। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य का वचन है। या अब यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, जिससे अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। अब यहाँ पर धर्म का अर्थ कितना ऊंचा हो गया। क्या निश्रेयस की सिद्धि भी हो उसका नाम धर्म हो गया, तो तत्वज्ञान का नाम भी धर्म हुआ या नहीं। कल कहा था प्रयोगकर्ता पर निर्भर है कि शब्द का अर्थ कितना ऊंचा ले जाए। कर्म और ज्ञान में भेद है या नहीं। कर्म ज्ञान नहीं है, ज्ञान कर्म नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के अनुसार कहें तो ज्ञान विज्ञान और आस्तिक को ब्रह्म कर्म कहा या नहीं। ब्राह्मणों का स्वभाव सिद्ध कर्म में ज्ञान विज्ञान है या नहीं। तो वक्ता पर निर्भर है ना कि ज्ञान को भी अविज्ञान को भी कर्म बना दे। क्या चमत्कार हुआ या नहीं। कर्म अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। जानाति इच्छति करोति, कर्म की निष्पत्ति बाद में होती है, लेकिन वक्ता के ऊपर निर्भर है कि शब्द को कितना ऊंचा ले जाए, कितना नीचा गिरा दे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान विज्ञान और आस्तिक जो है, आस्तिक ब्रह्म कर्म है, स्वाभाविक ब्रह्म कर्म माने ब्राह्मणों के कर्म। ब्रह्म किसका नाम है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम में ब्रह्म किसका अर्थ हुआ। ब्रह्म का अर्थ कौन हुआ। ब्राह्मण। ब्राह्मण के पहले ब्रह्म है या नहीं। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, लोग तो ब्रह्म के अवतार हो गए या नहीं ब्राह्मण। छात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्र कर्म स्वभावजम, लेकिन पूरा ब्राह्मण न कह के ब्रह्म कर्म स्वभावजम कहा। तीनों प्रकार का पूर्ण ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण ब्राह्मण विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, श्रोत्रिय हो, पर ब्रह्म में निष्णात हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर, ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ हो, जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, पूरा ब्राह्मण हुआ या नहीं। नहीं तो फिर अधूरा ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो ब्राह्मण तो मान नहीं पड़ेगा। अब गाय उत्पन्न हो गई तो गाय तो मान नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ एक ब्राह्मणत्व या, और ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, वैदिक वाङ्मय में निष्णात है। शब्द ब्रह्म उपनिषद इत्यादि के विज्ञान से संपन्न है। दूसरा भी हो गया। फिर निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ भी हो गया। यह हुआ ब्राह्मण कुल में जन्म हो, वैदिक हो, फिर ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात ब्राह्मण होता हुआ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। तीनों प्रकार से ब्राह्मण हो गया या नहीं। उस ब्राह्मण को कोई हिला डुला देगा क्या। न प्रलय न व्यथंति च। यह हुआ कालात्मक तत्संबंध से स्वाश्रय पर आहतत्वात्। महाप्रलय में काल रहता है या नहीं। हिरण्य गर्भ संवर्तता अग्रे, तो हमने कहा अग्रे शब्द का प्रयोग किया तो पंचदशी कार ने कहा तब तो द्वैत की सिद्धि हो गई। एक तो यहाँ हिरण्य गर्भ संवर्तता अग्रे महाप्रलय का वर्णन नहीं है। सदैव सौम्यदम अग्र आसित में आसित, सदैव आसित अग्रे महाप्रलय में। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि एक आसित था, एक सत था। तो कालवाचक शब्द जो आसित है उस काल को लेकर द्वैत की प्राप्ति हो गई। तो पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने क्या बताया, शब्द की एक अपनी मर्यादा होती है। देश काल वस्तु का आलम्बन लेकर ही वाक्य विन्यास होगा या नहीं। तो ब्रह्म किस देश में था क्या। अब कल कहा ना ब्रेन हेमरेज मोल लेना हो, आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब जो प्राणी थे कहाँ घूमते फिरते होंगे क्या।
आकाश की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी तब थे या नहीं? आकाश को जिन्होंने उत्पन्न किया वो आकाश के पहले थे या नहीं? आकाश के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से दो, पंचीकृत और अपंचीकृत हो गए या नहीं? इस समय जो आकाश है कौन सा आकाश है? पंचीकृत। जिसने अपंचीकृत आकाश की भी रचना की, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूता, जिसने अपंचीकृत आकाश की रचना की, फिर कालक्रम से पंचीकृत आकाश की रचना की। कल हमने पंचीकृत आकाश का नाम लिया था। इस समय जो आकाश है इसके मूल में अपंचीकृत आकाश। अपंचीकृत आकाश को क्या कहेंगे? शब्द तन्मात्रा। अपंचीकृत वायु का नाम क्या है? स्पर्श तन्मात्रा। अपंचीकृत अग्नि का नाम क्या है? रूप तन्मात्रा। अपंचीकृत जल का नाम क्या है? रस तन्मात्रा। अपंचीकृत पृथ्वी का नाम क्या है? गंध तन्मात्रा। नीचे ये गुण हैं, ऊपर द्रव्य हो जाते हैं। क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण हुए या नहीं? और शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा कहने पर ये गुण हुए या द्रव्य हो गए? द्रव्य हो गए। अपंचीकृत आकाश का नाम शब्द तन्मात्रा, अपंचीकृत वायु का नाम स्पर्श तन्मात्रा, अपंचीकृत अग्नि का नाम क्या हो गया? रूप तन्मात्रा। अपंचीकृत रस का नाम रस तन्मात्रा। अपंचीकृत गंध का नाम गंध तन्मात्रा। तो वामदेव महाराज की याद आ गई। आप ऐसे प्रवचन करते हो, पढ़ाते हो कि व्यक्ति का दिमाग ही पागल हो जाए। वो कहते थे इतनी सामग्री ला के रख देते हो तो उसको आत्मसात करना बड़ा कठिन हो जाता है। एक पर ध्यान दें तब तक 10 बात आ जाती। अब क्या करें, हमारा तो अभ्यास ऐसा। कालात्मक संबंधस्य, इसलिए एक ही वस्तु का नाम अलग, ये दूसरे ढंग से बोलते हैं। पृथ्वी जो है वस्तु है या नहीं चैतन्य जी? अच्छा। और देश किसके लिए? पार्थिव प्रपंच कहाँ रहेंगे? और काल, पार्थिव प्रपंच को निगल कौन लेगा? पृथ्वी के द्वारा पार्थिव प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि संभव है या नहीं? पृथ्वी देश है या नहीं? पृथ्वी काल है या नहीं? पृथ्वी वस्तु है या नहीं? और पृथ्वी के लिए जल देश काल वस्तु है या नहीं? जल के लिए अग्नि देश काल और वस्तु है या नहीं? अग्नि के लिए वायु देश काल और वस्तु है या नहीं? वायु के लिए आकाश देश काल और वस्तु है या नहीं? आकाश के लिए अव्यक्त देश काल और वस्तु है या नहीं? और अव्यक्त के लिए आत्म तत्व, अव्यक्त कहाँ रहेगा? देश भी आत्मा, अव्यक्त को निगल कौन लेगा? अव्यक्त को अभिव्यक्त कौन करेगा? काल भी आत्मा, और वस्तु तो है ही, अभाव है नहीं, भाव पदार्थ। तो क्या सार हुआ? क्या बन गए अभी? क्या बन गए? अरे वाह, तब तो ठीक ही है। फिर तो अव्यक्त से ऊपर हो गए। ये ज्ञान पचा ले व्यक्ति तो प्रकृति से भी अतीत हो गया या नहीं? ज्ञान पचा ले तो फिर देवता जी सबको नमस्कार करेगा, पर आँख तरेड़ने के लिए देवता भी आ जाए तो मुक्की खानी पड़ेगी देवता को या ज्ञानी को। इसलिए हम लोग निश्चिंत रहते, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। उत्तर प्रदेश में कहावत क्या है? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सबको यथा योग नमस्कार, सब योग व्यवहार। लेकिन देवता भी कोई आँख तरे रहे हैं तो देवता को ही मुक्की खानी पड़ेगी। इस ज्ञान से भगवान ने क्या कहा? इदम ज्ञान उपासित्या ममसा धर्म आगता। जो ज्ञान में कहने जा रहा हूँ अर्जुन, गीता का 14वां अध्याय, ममसा धर्म आगता, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा, मेरे साधर्म को प्राप्त हो जाएगा। सर्गे नोपजायन, बहुवचन में, सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च।
प्रलय न व्यथंत च का अर्थ पहले करना चाहिए। महाप्रलय की दशा में भी ऐसा तत्व की व्यथा को प्राप्त नहीं होता, और महासार के प्रारंभ में मैं भी चाहूँ तो ऐसे तत्व को जन्म नहीं दे सकता। सदा के लिए कृतार्थ होकर, सदरूप होकर, ब्रह्म स्वरूप होकर ही वो शेष रहता है। यह कालात्मक संबंध से स्वास्थ्य पर तत्वात् मनुष्याणां प्रकृतित्वात् न परम ब्रह्मेह ब्रह्म शब्दम इति अपरितोषात्। यह हुआ वृत्तिकार मतम हित्वा, वृत्तिकार के मत का त्याग करके ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुषा निर्दिश्यत। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मभावी पुरुष, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से जो अपनी ब्रह्म रूपता को समझ सकता है। यह हुआ इदानीम अब्रह्मापि भावी वृत्तियाय। इस समय जो अब्रह्म है वो भी भावी वृत्ति से ब्रह्म हो जाएगा। पुरुषो निर्देशित थी भर्ती प्रपंचोक्ति आश्रित्य। भर्ती प्रपंच जो पहले टीकाकार हुए शंकराचार्य से, उनके मत का अनुमोदन करते हुए, आश्रय लेते हुए तन्मत महा मनुष्यति। यहाँ मनुष्यत्व का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। मनुष्य क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य जो है भोग और मोक्ष दोनों में अधिकृत है। मनुष्य के जीवन में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण इतने विकसित हैं कि मनुष्य चाहे तो केवल भोग्य पदार्थों का समर्जन ही नहीं कर सकता, बल्कि भगवत तत्व का विज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। श्रवण, मनन, निध्यासन तीनों प्रकार की क्षमता से संपन्न, तत्व दर्शन की क्षमता से संपन्न मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। यह ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी केवल भोग भोगने में ही जो इस जीवन का उपयोग करता है। यह चेत अवेदी तथा सत्यमस्ति न चेदिया वेदिन मस्ति विनष्टि। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत कदाचित ब्रह्मात्म तत्व को जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत कदाचित ब्रह्मात्म तत्व को नहीं जाना, महती विनष्टि ही। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? अवलो नशानी अब न सही हो। जो हो गया अब चेतन। यह सने सुस्यतु में शरीरम। बुद्ध ने क्या कहा? बैठ गया तो बैठ गया, दुर्लभ बोध को प्राप्त करके ही उठूँगा, भले ही त्वक माम से सब प्रलय को ही क्यों न प्राप्त हो जाए। यह सने सुस्यतु में शरीरम। त्वक अस्थि ये सब प्रलय को ही भले ही प्राप्त हो जाए, दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करके ही उठूँगा। ज्ञान दुर्लभ मिल गया था, वो बौद्ध मत के अनुसार उनको मिल गया केवल। यह सने बुद्ध का वचन है। यह सने सुस्यतु में उनको तो अपना उस प्रस्थान के अनुसार ज्ञान हो ही गया था। बुद्ध भी दो हुए हैं। गौतम बुद्ध जो हुए ये क्षत्रिय कुल में हुए, नेपाल की तराई में, उधर हम लोग गए थे। और भगवान बुद्ध जो दशावतार में हैं वो ब्राह्मण कुल में हुए और गया में। दोनों बुद्ध के, भगवान बुद्ध पहले हुए दशावतार वाले, गौतम बुद्ध बाद में हुए। भगवान बुद्ध गया में हुए, गौतम बुद्ध नेपाल की तराई में हुए। कीकटेषु भविष्यति कहाँ लिखा है भागवत में। कीकट का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया गया क्षेत्र। कीकट माने गया, गया क्षेत्र में। आजकल भी गांव है एक टीला पर, अंग्रेज़ों ने लेकिन प्रतिबंध लगा दिया था गौतम बुद्ध को ख्यापित करने के लिए। भगवान बुद्ध का जो गांव है, ब्राह्मणों की आस बस्ती है ऊपर टीला। स्वामी जी कहीं का है, किसी को भेजा था हमने, किसी को भेजा था। आज भी है गया। कीकटेषु भविष्यति। गया क्षेत्र में भगवान बुद्ध हुए दशावतार में एक, अब ब्राह्मण कुल में हुए।
लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों के गोत्र गौतम ही थे, इसलिए ब्रह्म भी हो गया। गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों के गोत्र गौतम। क्षत्रिय और ब्राह्मणों के गोत्र एक हो जाते हैं यानी गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के जो गोत्र हैं वो दोनों ये। और अमर सिंह कौन थे? बौद्ध थे। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह बौद्ध थे। उन्होंने क्या चतुराई की 7 और 13 गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के नाम को एक जगह लिख दिया, बीच में विभाजक शब्द भी डाल दिया, तो लोगों को उस पर ध्यान नहीं गया, तो गौतम बुद्ध हो गए भगवान बुद्ध हो गए गौतम बुद्ध। अमर सिंह चूँकि बौद्ध थे तो उन्होंने अमरकोश में दोनों के नाम को एक साथ लिख दिया, उससे भी व्यक्ति को भ्रम हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। एक टाइम में थे? नहीं, भगवान बुद्ध पहले हुए, गौतम बुद्ध बाद में। भगवान बुद्ध गया में हुए, गौतम बुद्ध नेपाल की तराई में। भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए, गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में, लेकिन गोत्र दोनों का गौतम था। क्या हुआ? वस्तु का परिभाषा क्या होता है? हाँ, वस्तु का परिभाषा क्या है? वस्तु माने अर्थ क्रियाकारिता जिसकी हो वो वस्तु, जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो उसी का नाम वस्तु है। और वास्तव वस्तु बने परमात्मा। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, भागवत में आया नहीं? वास्तव विशेषण लगा दिया तो परमात्मा। वस्तु माने क्या? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये सब वस्तु ही हैं। वैशेषिक दर्शन वस्तु माने जिसकी सत्ता हो और उपयोगिता हो उसका नाम है वस्तु। हाँ, द्रव्य भी वही है। द्रव्य माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन। वैशेषिकों के अनुसार द्रव्य के भेद कितने हो गए? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, 9 भेद उनके यहाँ द्रव्य के हो जाते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इसमें द्रव्य के भेद हो जाते हैं 9। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, ये द्रव्य हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। द्रव्य माने होता है वस्तु माने गुण क्रिया का आश्रय। वास्तव वस्तु माने गुण क्रिया से अतिक्रांत। वस्तु माने गुण और क्रिया जिसमें समवाय संबंध से रहें, उसका नाम वस्तु हो गए। उसी को द्रव्य कहते हैं। आकाश को द्रव्य भी लेते, वस्तु भी लेते। द्रव्य भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं। आकाश जो है द्रव्य है ही। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा मन, द्रव्य तो है ही। द्रव्य माने वस्तु, वस्तु बने द्रव्य। अभाव के अतिरिक्त भाव पदार्थ। हिरण्यगर्भ भी माने वस्तु। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है तेजस को समष्टि में हिरण्यगर्भ कहते हैं। तुरीय कारण भाव, तुरीय और कारण तत्व, तुरीय और प्राज्ञ तत्व जब समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से युक्त होता है, कार्य कारणातीत तुरीय कारण प्राज्ञ, ये दोनों जब समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से एकीभूत हो जाते हैं तब उसी का नाम हिरण्यगर्भ होता है, जिसको व्यष्टि में तेजस कहते हैं, समष्टि में हिरण्यगर्भ कहते हैं। व्यष्टि में विश्व, समष्टि में वैश्वानर। व्यष्टि में तेजस, समष्टि में हिरण्यगर्भ, और व्यष्टि में प्राज्ञ, समष्टि में ईश्वर। व्यष्टि में तुरीय, समष्टि में ब्रह्म। स्थूलोपाधिक चैतन्य का नाम हो गया विश्व वैश्वानर। सूक्ष्मोपाधिक चैतन्य का नाम हो गया तेजस हिरण्यगर्भ। कारणोपाधिक चैतन्य का नाम हो जाता है प्राज्ञ और ईश्वर। और कार्य कारणातीत परब्रह्म का नाम, आत्मा का नाम हो जाता है तुरीय। तुरीयम तिषु संततम माया संख्या तुरीयम। तुरीय माने चतुर्थ। तूल तुरीय सुगारी भातिक तूल तुरीय। किसने लिखा? तुलसीदास। हाँ, आ गए।
और भी कुछ पूछना पूछिए। हिरण्यगर्भ पतिरेक आसीत माने पतिरेक आसीत, पति एक आते, हाँ। वह स्थूल प्रपंच के स्वामी जो हिरण्यगर्भ उस समय एक मात्र से था, अर्थात नीचे की सृष्टि नहीं हुई थी। स्थूल प्रपंच की, हाँ, भूतस्य जातः, भूत जिससे प्राणियों की उत्पत्ति हुई, उससे पहले, हाँ, पहले तत्व होते हैं, फिर प्राणी, पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनकी रचना होगी। उसके बाद स्थावर जंगम प्राणियों का समुद्भव होगा। यह हुआ। भगवान क्या करते हैं, अपंचीकृत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की रचना कर देते हैं। फिर चेला ब्रह्मा जी को कहते हैं, हिरण्यगर्भ को कहते हैं, मैंने अपंचीकृत पंचभूतों तक की रचना कर दी, अब तुम पंचीकृत पंचभूतों की रचना कर दो और अपने सूक्ष्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से जो अकृतार्थ प्राणी हैं उनको उनके अनुरूप देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान कर दो। जटिल घाटी मैंने तय कर दी, आगे की घाटी तुम तय कर दो। इस प्रकार से हिरण्यगर्भ को भगवान दायित्व सौंप देते हैं। अपंचीकृत पंच महाभूत की रचना कर देते हैं भगवान। फिर क्या करते हैं, पंचीकृत पंच महाभूतों की रचना कर देते हैं। फिर कहते हैं अकृतार्थ प्राणियों को उनके अभुक्त कर्मों के अनुसार देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करना ब्रह्मा जी तुम्हारा काम है। मकान बनाने की सारी सामग्री ला के कोई रख दे, अब क्या इंजीनियर साहब इन सब सामग्रियों को मकान का रूप प्रदान कर दीजिए। कहीं के ईंट, कहीं के रोड़ा, भानुमती ने जोड़ा कुनवा। 2 मिनट रह गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं भाई, तुमको ध्यान दिला कर दो।